मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में यहाँ मैं अपने मरीजों का इलाज करता हूँ। और यही कारण है कि जो भी पेशेंट्स हैं वो भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, अल्लाह की दया से सब ठीक होते हैं। मेरे लिए मैं अपने मरीज की जान और ज़िंदगी ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो अनमोल होती है। और उस अतुलनीय चीज़ को बचाने के लिए ही मैं सारे प्रयास करता हूँ। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा, यहाँ मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल के प्रभारी और इंचार्ज हैं। डॉक्टर चितरंजन सिंह जी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आप जाने माने चिकित्सक हैं। आपने विभिन्न वायरस इस देश में बीमारी से संबंधित फैले, आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मरीजों को राहत दी और आपने सामंजस्य बिठाया मरीजों के बीच में। आज वो हमारे बीच में है। आज हम उनका एक साक्षात्कार के रूप में जानने आए हैं कि आपके चिकित्सक होते हुए आप जो सेवाएं समाज के लिए दे रहे हैं वो किस तरीके की सेवाएं हैं। डॉक्टर साहब, आप जो है जो वायरस आया था, अभी कोरोना का वायरस आया था, आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, अलीगढ़ जनपद के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपने बड़ी पूर्ण सेवाएं की हैं, लोगों को राहत दी है, लोगों को की ज़िंदगी मौत से बचाया है। तो ये किस तरीके का वायरस था डॉक्टर साहब? एक्चुअली ये तो एक बहुत बुरा समय था जब लोगों के लंग्स ख़राब हो रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि पेशेंट आ रहा है और मर रहा है, आ रहा है और मर रहा है। तो हमें लगा कि यही एक मौका है कि हम खुल के जितना बेहतर से बेहतर जनता की सेवाएं कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और इस सोच ने हमें बहुत आगे तक बढ़ा दिया और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जितना ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ट्रीटमेंट दिया, उसमें से हमारे 70 to 80% पेशेंट्स यहाँ से ठीक होके रिकवर होके गए। और जब वो पेशेंट्स यहाँ से छुट्टी लेकर के जाते थे तो यकीन मानिए कि मुझे बहुत खुशी होती थी कि हम लोगों की मेहनत कामयाब हुई। और ये सब हमारा दृढ़ संकल्प था कि हम अपने मरीजों को जितना बेहतर से बेहतर सेवा दे सकते हैं, जितना बेहतर से बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं, उससे बढ़ चढ़कर हम अपने पेशेंट्स को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराएं और पूरी कोशिश करें कि वो स्वस्थ होकर के एक स्वस्थ जीवन जी पाएं। और इसी विचारधारा ने हमको काम करने की प्रेरणा दी और इसी सतत प्रेरणा के साथ में हम आज भी काम कर रहे हैं। आज उस वायरस का एक दूसरा वायरस है जो कि आजकल हम यहाँ पे आजकल ट्रीट कर रहे हैं। तो वायरस है, बीमारियाँ हैं, महामारियाँ हैं, ये सब चलती रहेंगी, लेकिन जहाँ तक इलाज का संबंध है हम दृढ़ संकल्प हैं कि हम अपने मरीजों को बेहतर से बेहतर पूरे मनोयोग से अपनी पूरी टीम बिठाकर हम यहाँ पे काम करते हैं। और हमारे जो रिजल्ट्स हैं, मुझे ये कहने में बहुत ही खुशी होती है कि हमारे रिजल्ट्स और इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट्स में बहुत अच्छे हैं। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम खाली ये नहीं है कि एक छोटा सा डॉक्टर या कोई भी स्टाफ नर्स का आदमी बिठा दिया उससे काम कर रहे हैं। यहाँ मैं खुद 14-14, 15-15 घंटे सतत काम करता हूँ, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लेता। 14 घंटे 15 घंटे काम करना एक इंस्टीट्यूट में लगातार, जहाँ इतने सीरियस पेशेंट्स हों, ओपीडी भी निपटाना, अपने सीरियस पेशेंट्स को भी डील करना। तो इसके पीछे एक दृढ़ संकल्प है कि मैं जितने से जितने इस छोटे से जीवन में जितने लोगों का जीवन मैं बचा सकूं, वही मेरे लिए एक सबसे बड़ी पूर्ण उपलब्धि है। और इसी विचारधारा के साथ में मैं काम कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी बहुत खुशी होती है कि जब पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं और बाद में भी लौट के आते हैं, तो वो जब वो उनके चेहरे की खुशी मैं देखता हूँ तो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है, जब वो सही होकर जाता है तो मुझे साथ खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि लोगों का इलाज मैं करता रहूँ। डॉक्टर साहब, आप मरीजों के और डॉक्टर के बीच में जो पारदर्शी माहौल बना रखा है आपने, वो किस तरीके का पारदर्शी माहौल बना रखा है? देखिए, मैं किसी भी पेशेंट्स के साथ में मेरा ये नहीं रहता है कि पेशेंट्स को कुछ है और मैं कुछ बताऊं। मेरे पेशेंट्स को अगर सीरियस है तो मैं बताता हूं कि ये सीरियस है और उसको पूर्ण मौका देता हूं कि वो यहाँ भी इलाज करा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। मेरा उसके साथ में ऐसा कभी नहीं रहा है कि वो
ये समझे कि किसी डॉक्टर ने उसको गलत विचारधारा के तहत यहाँ एडमिट कर रखा है और वो गलत ट्रीटमेंट चल रहा है, गलत तरीके से सब काम, वो मेरे उसमें जहन में ये सब चीज़ें आती ही नहीं है जैसे और हॉस्पिटल्स में होता है। मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हकीकत बात बताता हूँ कि मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ में, पूरी ऑनेस्टी के साथ में यहाँ मैं अपने मरीजों का इलाज करता हूँ। और यही कारण है कि जो भी पेशेंट्स हैं वो भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, अल्लाह की दया से सब ठीक होते हैं और उनमें मेरे प्रति जो आस्था है वो उनकी अटूट आस्था रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे लिए मैं अपने मरीज की जान और ज़िंदगी ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो अनमोल होती है। तो इसको किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती है और उस अतुलनीय चीज़ को बचाने के लिए ही मैं सारे प्रयास करता हूँ। और मैं पूरी तरीके से अपने पेशेंट्स के साथ में पारदर्शिता के साथ में हर चीज़ बताकर, हर चीज़ समझाकर क्या होने वाला है, क्योंकि पेशेंट्स को तो पता नहीं है कि अभी की स्थिति में वो लेके आया, 4 घंटे बाद किस स्थिति में वो पहुंचेगा। मुझे मालूम है कि किस स्थिति में पहुंचेगा, मैं सब चीज़ उनको बताता हूँ। जिनको मेरे ऊपर बिलीव है वो यहाँ इलाज कराते हैं, कुछ मेरे जो ऐसे होते हैं जो मुझसे आते हैं, बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये चीज़ जो है वो ये नहीं है कि होना कुछ है, बताऊँ कुछ, और वो मेरे से होता भी नहीं है। मैं इस तरह की डॉक्टरी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। डॉक्टर साहब का कहना है कि विश्वास ही सफलता की कुंजी है, ये उनका साक्ष्य है और उन्होंने बताया है ईमानदारी के साथ मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। लोग बिलीव और विश्वास भी करते हैं और मैंने बहुत हजारों मरीजों को मैंने उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया है, ये अटूट विश्वास है मेरे पास। डॉक्टर साहब, ये चल रहा है, चर्चा ये आ रही है, ये तीसरी लहर आ रही है, ये तीसरी लहर क्या है? देखिए, ये जो तीसरी लहर का जो सुनने में आ रहा है, अभी तक तो भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा है कि हम कोरोना के अभी तीसरी लहर के एक भी पेशेंट्स को यहाँ पे नहीं डील कर रहे हैं। अभी हमारे जो वायरस को डील कर रहे हैं वो जो मौसम का वायरस है, फ्लू वायरस है, इसके अलावा और अनडिफरेंशिएटेड वायरस हैं, उनमें कुछ पेशेंट्स में डेंगू वायरस भी है, कुछ की टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें वायरस का पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके का वायरस है और पेशेंट्स की बॉडी डैमेज होती चली जाती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट्स चले जाते हैं। तो उनके कोरोना भी नेगेटिव है, उनका डेंगू भी नेगेटिव है, मलेरिया भी नेगेटिव है। तो ऐसे अनडिफरेंशिएटेड किस्म के वायरस समय समय पर आते रहते हैं वो, और समय समय पे के कुछ समय के बाद में वो वायरसेस ऑटोमेटिकली यहाँ चले जाते हैं। तो हम आजकल जो वायरस ट्रीट कर रहे हैं ये अनडिफरेंशिएटेड किस्म का वायरस फीवर है, जिसमें कुछ मलेरिया भी है, जिनमें से कुछ डेंगू भी हैं, कुछ लेप्टोस्पायरो वायरस भी है, कुछ फ्लू वायरस हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं, कुछ बैक्टीरियल वायरस भी बहुत ज़्यादा, वो बैक्टीरियाज हैं ऐसे जो कि बिल्कुल वायरस की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम चिकन पॉक्स भी आजकल देख रहे हैं, तो मल्टीपल और वायरल हेपेटाइटिस देख रहे हैं। तो ये सारे वायरस इन्फेक्शंस हैं जो इस टाइम अपनी चरम सीमा पे हैं। तो मैं तो अपनी जनता से आपके इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सफाई रखें, डिस्टेंसिंग रखें, खाने पीने का अपना ध्यान रखें, फ्रेश फ्रूट्स लें, पानी ज़्यादा पिएं, जितना हाइजेनिक वे में अपनी ज़िंदगी को जी सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। पानी हमेशा बॉईल करके पिएं, अपने आस पड़ोस में ये देखें कहीं मच्छर तो नहीं है, मच्छरों से अपने आप को बचाव करके रखें, फुल स्लीव की पहन के रखें, अपने शूज़ पहन के रखें, और शाम के टाइम में हो सके तो अपने घर में ही रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मच्छरों का अटैक शाम को होता है। तो शाम को घूमने का जो सिस्टम है, मच्छर कहीं काट रहा है, लोग मैंने देख रहा है कि हाफ पैंट पहन के लोग बाहर निकल जाते हैं, ये वाकई बहुत खतरनाक चीज़ है। हाफ पैंट पहन के इस टाइम जाने का टाइम नहीं, फुल स्लीव की शर्ट पहने, फुल अपना पैंट पहने, इवन शॉक्स वगैरह पहने, मोजे पहने, और तो उसके बाद में तब आराम से निकले। तो इस तरीके से जब हम मॉस्किटो बाइट से बच पाएंगे तभी इन सब वायरसों से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि हमें बचना चाहिए ऐसी बीमारियों से, साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए, घर में कपड़े भी फुल पहनने चाहिए जिससे कि कोई भी कीटनाशक जो जीव है वो हमें काट ना ले, जिससे कोई वायरस को असर हो। आज हम हमारे बीच में हैं डॉक्टर साहब चितरंजन सिंह, जिन्होंने बताया है हमको। और देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।